बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हवाले ज़ारा के साथ आपका मेज़बान महर सिमाब एक बार फिर हाज़िर। नाज़रीन, हवाले ज़ारा में आज हम मौजूद हैं शहर रेशम पर। शहर रेशम में हम मौजूद हैं पनिया, यूनियन कौंसिल पनिया, जो कि तहसील हरीपुर का एक गाँव है यहाँ पर। लेकिन एक बताता जाऊँ कि इस रोड जो शहर रेशम गुजर रहा है, ये सारी दोनों अतराफ़ पे पनिया के लोग यहाँ पर आबाद हैं। हम आज पनिया की जो यहाँ पर बुनियादी मसाइल है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन शहर रेशम, जिस तरह की मैं बताऊँ, झारिका से लेकर गिलगित तक यहाँ पर जितनी भी ट्रैफिक होती है, शहर रेशम पे जो है ज़्यादातर ट्रैफिक आती है। हालांकि मोटरवे बनने के बावजूद भी अगर देखा जाए तो हैवी ट्रैफिक और आम लोग जो है ज़्यादातर ट्रैवलिंग जो है वो शहर रेशम पर ही करते हैं। लेकिन शहर रेशम इस वक्त अगर मैं आपको हालात बताऊं इसके, तो खंडरात का मंजर पेश कर रही है। काफ़ी हुकूमतें गुजरी, काफ़ी बड़े बड़े नाम हज़ारा से गुजरे, लेकिन शहर रेशम पे अभी तक फ़ंड भी कई दफ़ा जारी हुए, लेकिन इसकी हालत ज़ार देख कर आज भी यहाँ के अवाम जो है वो रोना ही रो रहे हैं। जिसका मैं अगर बताऊँ, यहाँ पर इस रोड के ऊपर लाखों के मेंटेनेंस रुपयों के जो है मेंटेनेंस के काम भी हुए, लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा। अगर हम एबटाबाद की बात करते हैं, हवेलिया की बात करते हैं, हरीपुर की बात करते हैं, मानसेरा की बात करते हैं, इस रोड को आज तक किसी ने तवज्जो नहीं दी। हालांकि मैं बताऊं कि इस रोड पर आप देख सकते हैं कि हैवी ट्रैफिक जो यहाँ पर गुजर रही है, उसके बावजूद अगर मोटरवे बनी भी है तो वो हैवी ट्रैफिक, अगर लोडिंग ट्रक्स की हम बात करते हैं, ओवरलोड की वजह से वो ट्रक, ज़ाहिर बात है वहाँ पर टूल टैक्स दिए जाते हैं, जो टैक्सेस लिए जाते हैं वो हज़ारों रुपये से बचने के लिए वो यही शहर रेशम का जो है रास्ता इख्तियार करते हैं। लेकिन पनिया में हम मौजूद हैं, यहाँ के बुनियादी मसाइल भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो यहाँ पर रोज़ फेस करते हैं, जिनकी ट्रैवलिंग होती है, जो अपने मरीज़ों को लेके जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस रोड की जो हालत है वो जब ये अपने मरीज़ यहाँ से एबटाबाद लेके जाते हैं, इस्लामाबाद लेके जाते हैं, तो इनके लिए वबाल जहाँ बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, यहाँ पर आप रहते हैं पनिया में शहर रेशम के हवाले से क्या कहेंगे? शहर रेशम के वाले में तो हम भाई साहब ये कहेंगे कि जब से हमने सूरत संभाली है तो 92-93 में एक दफ़ा ऐसा मीरात हुई है। अच्छा। उसके बाद का ये हाल है कि जो है वो मोटरवे बने हैं, उसके हमारे को यही सहूलत है कि अमीर लोग वज़ीर जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। गरीबों के लिए वी लोड, जितनी छोटी गाड़ियाँ हैं वो इसके ऊपर है। हर हफ्ते में 1-2 इधर एक्सीडेंट डेथ होती है बच्चों की, बुजुर्गों की। उसके अलावा किसी मरीज़ को लेकर हरीपुर अस्पताल एबटाबाद जाना पड़े तो समझ लो को रास्ते ही में ख़त्म हो जाता है। क्यों कि रोड के हालात ऐसे हैं कि वो रोड के ऊपर जंप खटे, ट्रैफिक राज देखते देखते कि गरीब के लिए इतनी मुश्किलात है इस रोड के हवाले से कि हम कहते हैं कि खुदारा ऐसा हो गया इसके ऊपर नज़रसानी की जाए कि इसके ऊपर जितना कितना भी हो कि रोड के ऊपर जो है इसको बनाने में, इसकी कुछ सहूलियात में कि हमारे को फ़ायदा हो। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 54-55 साल होगी। कितनी हुकूमतें गुजरी यहाँ से? हुकूमतें इतनी गुजरी हैं कि मैं बोलता हूँ जो भी आए सब्ज़ बाग ही दिखा देंगे। कितने बड़े बड़े नाम, अगर एबटाबाद की हम बात करते हैं, मेहताब बासी साहब, देखिए जितने भी जो वजारतें मिली, अगर ये बिल्कुल मरकज़ के साथ आता है, सब मरकज़ के तो साथ उन हुकूमतों ने तो वादे किए होंगे। बिल्कुल वादे सब ने किए हैं। मनोला खान जदून जब वजीर बन के आए थे, मैं उनकी फैक्ट्री में दाढ़ी मूछ नहीं थी। अच्छा। तो 700 रुपये तनख्वाह महीने की लेता था, यहाँ से 5 रुपये आने जाने का किराया देता था एबटाबाद हवेलिया में, पलटेर में। अच्छा। तो यकीन करो उस टाइम से लेके अभी तक जितने भी वजीर आए हैं, कुछ के साथ दुआ सलाम हुई, हाथ मिलाया किसी का, मगर सब्ज़ बाग ही देखे हैं। किसी ने कोई वादा नहीं किया, जो भी किया वो झूठ ही किया है, सच नहीं किया है, ये पक्की बात है। ये हादसात की आप बात की, बिल्कुल यहाँ पर अगर देखें बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। बहुत कीमती जाने तो यहाँ पर ये हादसात क्यों होते हैं? वजह रोड तंग है, आबादी ज़्यादा होगी है, ट्रैफिक ज़्यादा होगी है। मोटरवे को इस्तेमाल तो अमीर लोग करते हैं, गरीब तो कर नहीं सकते। टोल टैक्स किधर कराए वो चलान भरें, पुलिस वाले नहीं छोड़ते हैं, टोल टैक्स नहीं छोड़ते हैं। जब इधर आते हैं तो छोटी बड़ियाँ गाड़ी लोड इतनी वो होती हैं, वो एक दूसरे से मंजिल लंबी होती है, टाइम थोड़ा होता है, वो जल्दी करते हैं। जल्दी पे गरीब बच्चा और आर पार हो रहा है, रोड पास कर रहे हैं, माई है कोई बुजुर्ग है, छोटी गाड़ी आ रही है उसको उठा के नापे में फेंक देते हैं बड़ी गाड़ी वाले। ये हालात हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पर हादसात हुए और हैवी ट्रैफिक की जिस तरह बात की, बड़ी गाड़ियाँ वो भी ज़ाहिर बात है हादसात का सबब बनती हैं कि रोड है छोटा है और गाड़ियाँ जो है वो साथ साथ जो है वो यहाँ पर अब बिल्कुल बढ़ती जा रही है। आप इत्तेफाक करेंगे जो बुजुर्ग ने बात की? हाँ जी, इन्होंने अच्छी बात की है, सारे तकरीबन इन्होंने पॉइंट उठा लिए हैं। तो रोड तो सर आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल चलने के काबिल नहीं रहा है ना। तो इसकी ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा है कि अभी इधर गांव में बच्चे हादसात और इस तरह के मामलात बढ़ रहे हैं ना इसकी वजह से, और जल्द से जल्द इसको ठीक होना चाहिए। और ये जिस तरह सफ़री सहूलियात के बताएं, जारी बात है मोटरवे अगर इंटरचेंज देखें यहाँ से दूर है, आप अगर इंटरचेंज तो यहाँ से काफ़ी किलोमीटर भी फासले पे है, और अगर एबटाबाद जाते हैं जारी बात है आपने जीटी रोड इस्तेमाल करना है। तो ये रोड अब पहले आबादी कम थी तो इतना मसला नहीं था, लेकिन अब इस रोड के ऊपर
हैवी ट्रैफिक भी है, आर्म ट्रैफिक भी ज़्यादा हो गई है। तो इतनी हुकूमतें गुजरी, वादे तो उन्होंने किए, इससे पहले लाखों करोड़ों रुपए के फ़ंड भी जारी हुए। तो आप क्या समझते हैं, इस पर कोई काम भी हुआ या नहीं हुआ? सर इसका तो रिपेयरिंग का काम भी बिल्कुल बराए नाम होता है ना, बिल्कुल थोड़ा सा काम कहीं थोड़ा थोड़ा आप ये देख लें इसकी हालत की कोई आधा किलोमीटर भी रोड चलने के काबिल नहीं है। तो इसको बस हमारी गुजारिश है, वो तो वादे तो होते रहे हैं काफ़ी, चलो उन बातों को छोड़ते हैं। आगे अभी नेक्स्ट टाइम हमें ये हमारी ज़रूरत है ना, हमारे लिए मसले हैं, हमारे बच्चे गैर महफूज हैं, हादसात होते हैं, हमारे जानवर गैर महफूज हैं, इसकी कोई सेफ्टी नहीं है और सफाई का भी कोई सिस्टम नहीं है। जिधर कोई कूड़ा करकट जिधर पड़ा हुआ है बस उधर ही पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल, ये भाई ने बड़ी अच्छी बात की, ब्लैक टॉपिंग तो यहाँ पर अक्सर हुई नज़र आया, लेकिन जब बारिश होती है वो गड्ढे जो हैं वो दोबारा ही बाहर आ जाते हैं। शहर रेशम जो कि एक बहुत ही कदीम रोड, यहाँ से लोग गिलगित और कहाँ से मतलब एक नाम है इसका, पूरी दुनिया में अगर देखें शहर रेशम का नाम है, लेकिन इस रोड को अगर देख ले तो क्या कहते हैं? जी हम तो यही कह सकते हैं, अभी थोड़ा टाइम हुआ है, इसका महीना भी नहीं हुआ, इसकी रिपेयरिंग हुई है रोड की, आप इसके हालात देख लें, तकरीबन महीना डेढ़ बहुत हुआ, महीना डेढ़। इसमें उन्होंने आके हल्की हल्की पेंट डाल के बस ऊपर रूलर चला देते हैं, एक बारिश होती है उसके बाद वो सारा उखड़ के साइड पे हो जाता है। तो ये कितने अरसे से हमारे अपने इधर के जो मकामी MPAs MNAs हैं, जो साहिबान हैं, वो उन्होंने भी कई दफ़ा अभी थोड़ा टाइम पहले इलेक्शन के दिनों में उन्होंने बोला ये रहा कि भाई ये पूरा इसका हो गया है, बनाएंगे इसको ना, लेकिन कोई काम नहीं होता, अमली तौर पर कोई काम नज़र नहीं आ रहा। देखिए ये NHA के अंडर आता है, नेशनल हाईवे, ठीक है, टैक्स दिए जाते हैं, आप जब इंटर होते हैं वहाँ पर टैक्स, तो टूल टैक्स तो आप देते हैं हम, बिल्कुल इसी तरह जब लाखों रुपए टैक्स भी लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रोड नहीं बन रहा, तो फिर क्या वो टैक्स खत्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। आप टूल टैक्स की बात आपने की है, उसके बिल्कुल साथ आप टूल टैक्स दे के आगे निकलते हैं, जो हमारे एंटर हो रहे हैं इसमें जारी का के बाद, तो उस रोड के आप हालात जाके देख लें, तो उधर मानसेरा क्या आगे तक जब जाएं, जिधर तक आप जाएंगे आपको इस रोड के हालात किसी जगह पर ठीक नहीं नज़र आ रहे। ठीक है जी, तो मानसेरा जाएं, एबटाबाद जाएं, एबटाबाद तो हमसे भी ज़्यादा बुरा हालात है, मानसेरा के उससे ज़्यादा बुरे हालात हैं। मतलब इस रोड पे जो है ट्रैफिक या गाड़ी चलाना ऐसा है जैसे बस, मैं कहता हूँ, मैं कल गाड़ी भी तबाही। मैं कल अपने पेशेंट को एक को लेके गया हूँ CMH में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मोटरवे तक जो तकलीफ है हमें वो तो है बहुत ज़्यादा तकलीफ, उससे आगे हमें सुकून है, मरीज़ को तकलीफ नहीं। मोटरवे तक क्या, मोटरवे तक जो हालात थे ना जी, वो मरीज़ भी जानता है उसके हालात बहुत तकलीफ से ही है ना। तो ये इसके लिए मेहरबानी करके कुछ अमली काम करें, सिर्फ वादे ना करें। वादे तो कब से हो रहे हैं? जी हाँ, वादे तो हमारे तो पैदा होने से भी पहले, जैसे बुजुर्गों ने कहा, बिल्कुल इसी तरह वो भी, तो उनकी काफ़ी एज होगी, हम उनके बच्चों की जगह, लेकिन ये चीज़ है कि उसका अमल दरामद किया जाए मेहरबानी करके। बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी बात की, इन बुजुर्गों ने भी इनके भी अमल दरामद। अगर हुकूमतें तो यहाँ बदलती हैं, और शहर रेशम की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ हरीपुर की बात नहीं है, अगर एबटाबाद की बात करो, शहर रेशम जो है हसनत दाल से होता हुआ ये आगे गिलगित तक जाता है, लेकिन अगर मानसेरा की मरकज़ के साथ आता है, जहाँ पर भी MNAs का काम है, चाहे वो हरीपुर के हैं, चाहे वो एबटाबाद के हैं, चाहे मानसेरा के हैं, मिल के अभी तक इस रोड को कोई नहीं बना सका। वजह क्या है? अगर मैं बताऊं कि जिस तरह बुज़ुर्गों ने बात की, बड़े लोग तो मोटरवे पर सफ़र कर लेते हैं, उनके पास अपनी गाड़ी होती हैं, वो लोग जो कि यहाँ पर लोकल सफ़र करते हैं, उनके लिए यहाँ से जाना या रोड पे जो है यहाँ पर बहुत ही मुश्किलात। नाज़रीन, मज़ीद आगे हम आज पनिया में मौजूद है, पनिया के बुनियादी मसाइल पे भी बात करेंगे, और इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम आखिर में पनिया में मौजूद हैं। यहाँ पर सकाफ़ती एक चारपाई जो बनती हैं, जो आज भी अगर देखें एक रंगारंग जो है यहाँ की एक सकाफ़त, यहाँ की चारपाई और भिंडे वगैरह जिसको हम कहते हैं इनको की ज़बान में, तो वो भी बनते हैं, वो भी दिखाएँगे। हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, मौजूद है हम यहाँ पर पनिया यूनियन कौंसिल में। आपको बताता जाऊँ, शहर रेशम पे जिस तरह बात हुई, तो मैंने अभी प्रोग्राम के दरमियान में आपको बोला
कि आज हम एक सकाफती यहाँ पर जो चीज़ें बनती हैं, चारपाई बनती हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे आगे भी प्रोग्राम में जाके। लेकिन शहर रेशम की जिस तरह बात हुई, यहाँ पर पनिया के कुछ और इलाकाई लोग मौजूद हैं जो कि शहर रेशम के दोनों अतराफ़ पे यहाँ पर जो आबादी में वो रहते हैं, क्या मसाइल हैं और बाकी यहाँ पर क्या बुनियादी मसाइल हैं, हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, यहाँ पर शहर रेशम के हवाले से क्या कहेंगे? यहाँ पर हैवी ट्रैफिक और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो क्या कहना चाहेंगे? और यहाँ पर पनिया के और बुनियादी मसाइल क्या हैं? पनिया का बुनियादी मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये कि जो आपने पहले बात की थी शहर रेशम के हवाले से, शहर रेशम के हवाले से अभी आप ख़ुद ट्रैवल करके आए होंगे पनिया तक, तकरीबन ये 6 से 7 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन ये बिल्कुल इस तरह नज़र आ रहा है जिस तरह खंडरात के कोई आसार कदीमा है। तो तारीख़ी लिहाज से तो इसकी तारीख़ी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। शेर शाह सूरी के टाइम वक्त से लेके आज तक बुनियादी किरदार ही इसी शायरा का रहा है। लेकिन यह कि अब इस शायरा की हालत इस काबिल नहीं है कि इस पर कोई सफ़र किया जा सके किसी किस्म का भी। हादसात फिर जब रोड ख़राब होंगे तो हादसात होंगे, तो हादसात भी इससे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं मकामी आबादी के लिए। तो शहर रेशम का तो वो है, तो उसके अलावा जो उसके साथ शहर रेशम के साथ मज़ीद जो मसाइल हैं वो है कूड़े के ढेर। अच्छा, यहाँ पर अगर हम पनिया की बात करें, यहाँ के लोगों का ज़रिया आमदन क्या है? ज़रिया आमदन तो लोगों का ज़रात है। ज़रात है, ज़रात पे ज़्यादा तकरीबन हाँ। 60 से 70% आबादी जो है वो ज़रात से मुंसलिक है। तो उनके पूरे साल का जो है जो घरेलू अखराजात हैं जो उनकी हैं, बीमारी वगैरह जो भी है, वो सारा उनका ज़रात पे ही होता है, निसार होता है। देखिए, हमने गुज़श्ता एक प्रोग्राम किया, यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह यहाँ पर अपनी पैदा होती थी। अब क्यों मैंने देख रहा हूँ बंजर ज़मीनें पड़ी हैं, उस तरीके से जो है काश्तकारी नहीं हो रही, जगह जगह पे कॉलोनियाँ बन गई हैं, वजह क्या है? काश्तकारी की तो मेन वजह यह है कि सबसे पहले बुनियादी मसला था ट्यूबवेल का। उसके बाद जो यहाँ पे इन्हिसार कर रहे थे कि खादों का जो है, जो मौजूदा महंगाई की वजह से जो पंजाब से आना, जो पंजाब से तो आना, हमारा ये जो सूबा सरहद है, ये हमारा खैबर पख्तूनख्वा है, ये तो शुरू से मुतासर हो रहा है पंजाब की वजह से। जब भी कि खैबर पख्तूनख्वा को ज़रूरत होती है पंजाब की, वहाँ से आटा की सप्लाई, मकाई, ये गंदम की सप्लाई बंद हो जाती है, तो जिस वजह से यहाँ पे शार्टेज हो जाती है और महंगाई बढ़ जाती है। तो अभी बुनियादी तो जो हर इदारे में महंगाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो खादें बहुत महंगी हो गई हैं, बीज नापैद हो गए हैं, पेट्रोल की वजह से सबसे ज़्यादा सबसे मुतासर जो हुए ट्रैक्टर है। तो डीजल बेरोज़गारी बढ़ेगी, जब ज़मीनें काश नहीं होंगी तो लोग क्या करेंगे? बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह अभी ने बात की, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर काफ़ी ज़राअत होती थी, मैं देख रहा हूँ इर्द गिर्द इलाके जितने भी हैं, लेकिन अब वो ज़मीनें मैं देख रहा हूँ यहाँ, हालांकि यहाँ पर अभी आगे दूसरी फसल शुरू होने जा रही है, लेकिन इसके बावजूद उस पर काम नहीं हो रहा। जिस तरह भाई ने कहा, खादें महंगी हो गई हैं, डीज़ल महंगी होने की वजह से ज़मींदारों के पास ट्रैक्टर के पैसे नहीं है कि वो उस पर जो है ना अपनी खेती बाड़ी का जो है आगे काम करवाएं, लेकिन नहीं है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। असां दा यही मसला है जी, असां ते खाद जी बहुत महंगी अफोर्ड ना करते, गरीब लोग हाँ, असां इस चीज़ पे रिलीफ मिलना चाहिए। उस तो बाद वो पेट्रोल डीजल भी महंगा है, उस पर भी कोई ना कोई रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर दे रेट जोड़ा है महंगे ना ले दे, घंटे के हिसाब महंगे पैसे कहते हैं। तो उस ये जी कि साढ़े से कोई ना कोई सहूलत होनी चाहिए, बीं पाई असां मिलना चाहिए। तो खैबर पख्तूनख्वा जो है ना जी, बीं पा असां पहले तो मिलता ही नहीं, मिलता कि साड़ी सी तो ही बाहर है, महंगा है। अच्छा, बिल्कुल ज़्यादा मसाइल हो गए। शहर रेशम के बारे में क्या कहेंगे? जरा शहर रेशम में ये कि जरा नाम इतना प्यारा रेशम, तो ये रेशम नज़र आ रहा है सारा यार जी, ये जी को मोतियां आंदी बस वादा कर दी है जी। अच्छा, ये हुण पिट जाई दी को माता वोटा भी तुसी लोग ही देंदे हो ना, फिर ज़ाहिर असी लोग देने हैं। उन्हें क्या आखिया जी रोड का फंड हो गया जी, असी इसका काम कर सा जी, कुछ भी नहीं होया। अगली को मुद्दा असी भी कोई जो ही आख सी 5 साल लाभ असी साढ़े से तो गास यही मसला है। असा तो हर बार वादा करते हैं, तो वादा पूरा कोई भी नहीं करता असा लोगों ना। रोड जो है तबाह बर्बाद हो तबाह है ना जी। पहले का सुनो करे करे रोड पे खड्डे दिसते, हुण रोडां पे करे करे खड्डा दिसता है असा। अच्छा, हाँ ना, खड्डा में करे करे रोड दिसता है। तो आप कैमरा लाओ देखो इस चीज़ा, खड्डे ही दिसते, रोड किसी किसी चाहिए दिसते असा। ठीक ठीक, समझो साडा मेन मसला है इशारा रेशम दा ही है जी। सब तो हर बंदे तकलीफ होती है इस तो। कैसे? अस्सलाम, अल्लाह का करम जी। सबसे पहला अपना तारुफ करवाएं। मोहम्मद सलीम अवान जी, फार्मर प्रेसिडेंट हरीपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अच्छा, शहर रेशम के हवाले से क्या कहेंगे? ये शहर रेशम का रोड इस वक्त आप ट्रेवलिंग करते होंगे तो क्या हालत है इसकी? असल में जी हम तो काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ
लोगों से ये सुन रहे हैं कि ये शरह रेशम जो है एक बेहतरीन बनेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि 15-20 साल तो इस रोड पे ट्रैवलिंग करते मुझे भी गुज़र चुके हैं, लेकिन अभी तक तो हम सुन ही रहे हैं। अल्लाह करे कि बाज़ दफ़ा तो हमारे घंटों इस शरह रेशम पे ही गुज़र जाते हैं। अगर हज़ारा मोटरवे ना होता तो हमारे लोगों का बहुत ही बुरी आपने हज़ारा मोटरवे की बात की, लेकिन अब भी देखें ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो शरह रेशम पे ही होती है कि एबटाबाद ले, मानसरा ले, तो खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे? लेकिन जी सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो शरह रेशम के करीब है। ज़्यादा लोगों के जो देहात के इलाके हैं वो भी शरह रेशम के साथ मुंसलिक हैं। तो शरह रेशम का जो हाल बना हुआ है, मैं तो समझता हूँ कि मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर, चारी कस से हम शुरू हों तो तकरीबन मानसेरे तक तो इस रोड पे बंदा ड्राइवर कर ही नहीं सकता। और ख़ासकर कोई मरीज़ हो या किसी देहात के इलाके से आए तो उसके लिए तो बेहद प्रॉब्लम है। तो हमारा तो जो लोग इसमें अख्तियार वाले हैं, हमारी तो उनसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम शरह रेशम पे इस पे फ़ंड भी हमने सुना है कि फ़ंड भी काफ़ी इन लोगों के पास हैं, लेकिन हम तो इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम शरह रेशम का जिस तरह हतार हमारे पास अतहार रोड बना है, इस तरह अकबर अयूब खान ने एक बेहतरीन अतहार रोड फरूकिया से लेकिन ये बिल्कुल ये NH के पास आता है। NH देखें, जिस तरह अभी आपने बात की, यहाँ पर मरीज़ जो है अगर हज़ारा भर के हम बात करते हैं, हरीपुर हो गया, खानपुर साइड होगी, श्रीकोट, यहाँ से जितने भी ट्रैवलिंग करते हैं तो मरीज़ों को लिए भी, एम्बुलेंसेस का भी बहुत प्रॉब्लम है। जी असल में जब तक शरह रेशम नहीं बनेगा ना जी, हमारे लोगों के हमारे इसके मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो सकते। जी नाज़रीन, जिस तरह बात हुई यहाँ पर, हमने शरह रेशम के हवाले से बात की, पनिया के जो बुनियादी मसाइल है उस पर भी बात हुई। शरह रेशम जिस तरह मैं बताऊँ, झारी का से शुरू की गिलगित तक यही रोड है जो GT रोड इस्तेमाल होता है, लेकिन उसकी हालत जिस तरह एक भाई ने बात की, पहले तो कहीं कहीं घड़े नज़र आते थे, अब घड़ों में कहीं कहीं रोड नज़र आता है। तो ये एक लम्हा फ़िक्री है यहाँ के उन नुमाइंदगान के लिए जिन्होंने बहुत ही बड़े बांग दावे किए थे कि हम रोड्स बनाएंगे, लेकिन आज तक अगर एबटाबाद की हम बात करते हैं, मानसरा की बात करते हैं, हरीपुर की बात करते हैं, रोड खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं, लेकिन हमारे नुमाइंदे टस से मस नहीं हो रहे। नाज़रीन, इस तरह आज हम अभी यहाँ की सकाफ़ती जो चारपाइयाँ हैं वो भी हम आपको पनिया की दिखाएँगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, जिस तरह के प्रोग्राम के शुरू में हमने कहा कि हम मौजूद है, जिस तरह के यहाँ पे हमने पनिया यूनियन कौंसिल के मसाइल की बात की, शरह रेशम पे वाक़या ये इलाका, तो यहाँ पर मैंने अभी आपको जिस तरह कहा कि सकाफ़ती हवाले से यहाँ पर जो कलरफुल चारपाइयाँ बनती हैं जिसको आज भी शादी ब्याह में ये जहेज़ के तौर पर इस्तेमाल होती है, और मुख्तलिफ़ इलाकों में भी यहीं से ये चारपाइयाँ बनकर आज भी जाती हैं, लेकिन वो सकाफ़त ख़त्म होती जा रही है। कहाँ तक इनका काम आज, अगर पहले हम बात करते थे तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा जो है चारपाइयाँ बड़ी मिकदार में बन के हज़ारा भर में क्या पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों के साथ साथ मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में भी जाती थी, लेकिन यहाँ पर आज भी आबाओ अजदाद से ये लोग काम करते आ रहे हैं। और ये कलरफुल जो चारपाइयाँ यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें जो बनती हैं, क्या क्या बनती हैं, इस हवाले से यहाँ पर जो इलाकाई जो आज भी इस सकाफ़त को ज़िंदा किए रखे हैं उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का करम। क्या नाम है आपका? एजाज़ अहमद। एजाज़ भाई, यहाँ पर बताएं, पनिया में ये कारोबार जो अगर हम चारपाइयों की बात करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं और कब से आप ये काम कर रहे हैं? ये तो बहुत पुराना काम है, मशहूर है। जिस तरह आपने पूछा है, या मतलब किधर तक मशहूर है, ये जो हमारे लोकल है ना, पिंडी, हसन अब्दाल, टक्सला, वाकैंड, खानपुर, एबटाबाद, मानसरा, इधर तक मशहूर है। ठीक है, उसके अलावा
कतर, चाइना और सऊदी अरब, मतलब और भी ममालिक जो है ना वो इंपोर्ट करते हैं, लेकर जाते हैं। जी, उधर तक मंगवा लेते हैं। ऑनलाइन भी ये काम हो गया है इंशाल्लाह। तो अच्छा, इसके ऊपर ये जो गुलकारी में देख रहा हूँ, ये डिज़ाइन जो है, तो ये डिज़ाइन चेंज होता है या वक्त के साथ ये हमारी सकाफती कोई निशान है क्या? इसमें क्या करते हैं आप? मतलब ये हमारा जो है ना बहुत ही पुराना काम है, मशहूर काम, मतलब दादा परदादे से चलता आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जदी पुश्ती होगी ना, तो ये बहुत ही मशहूर काम है। तो इसमें तो ये आर्जी तौर पे तो ये एक ही डिज़ाइन है। हमारे हाथ की कारीगरी जो है ना, इस डिज़ाइन में कम से कम 3-4 डिज़ाइन और भी बना सकते हैं हम। वो अपनी अपनी फरमाइश की बात होती है। मतलब जो कस्टमर, जी, कस्टमर। हमारे पास पीढ़ियाँ और जो होते हैं चरपाई, जो शादी में पलंग जिनको बोलते हैं ना, वो बड़े पावे होते हैं। ऐसे इस तरह होते हैं ना, वो उनको पलंग बोलते हैं। अच्छा, ये आम इस्तेमाल में होती हैं। अच्छा, ठीक है। वो जो होते हैं ना शादी ब्याह के लिए, ये पलंग होते हैं। इसमें सादा चरपाई भी होती है, कलर सादा, हाँ जी। अब वो अपनी अपनी फरमाइश की बात है ना। शादी जो होती है चौरस पावे होते हैं, उन पे पॉलिश करके उनका रेट अलग होता है। जो रंगीन है शादी ब्याह में, ठीक है, उनका रेट अलग होता है। अच्छा जी। तो अच्छा, जिस तरह पहले काम होता था, क्या आज भी शादी ब्याह में है अभी रिवाज? हाँ, बहुत ज़्यादा। रिवाज की बात करें, क्या रिवाज के लिहाज से अभी भी सबसे ज़्यादा जो काम है ना, इंशाल्लाह मशहूर काम, ये पलंग ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, फर्नीचर कम है। हमारे जो है ना पीढ़े जो होते हैं ना, वो भी शादी में इस्तेमाल होते हैं। पीढ़ियाँ, कई तो लोग होते हैं ना हमारे बड़े पावों में बेड भी बनवाते हैं। अच्छा, ये लेटेस्ट जो आजकल जदीद फर्नीचर आए हैं, उससे भी फ़र्क पड़ा है या पहले इस तरह का काम अब भी चल रहा है? वो कौन लोग पसंद करते हैं? शहरों में तो ये चीज़ ख़त्म नहीं पसंद करते हैं। अच्छा, हाँ, अभी तक पसंद करते हैं। कई तो लोग ऐसे शौकीन होते हैं ना, हमारा इसी तरह ही का मतलब पावे मोटे मोटे बनवा के ना हमसे बेड बनवाते हैं इसी गुलकारी कार के, और उसका ताज होता है, उस पर भी रंगाई होती है। तो रेट क्या, मतलब आजकल आम चरपाई का क्या रेट है? मिसाल देता हूँ, पहले जो रेट था ना 3000 था, ठीक है ना। अब कितना है? अब जो हो गया ना, पावे जो हैं वो महंगे हो गए, बाजू महंगे हो गए, रंग महंगे हो गए। उसकी वजह से मजदूरी भी ज़रा, आपको पता है महंगाई की वजह से, फिर अभी 4500 बोलते हैं, 4000-4200 में दे देते हैं जी, इस तरह फ्रेम। और जो शादी ब्याह के पलंग है ना, ठीक है, वो जो मशहूर सबसे अच्छे, वो कम से कम अभी 14000 का 2 जोड़ मिलते हैं, मतलब 2 चरपाई जी, वो सबसे अच्छे होते हैं। जी नाज़रीन, जिस तरह हमने अभी सकाफती जो यहाँ पर जो चरपाइयाँ हैं जो बन रही हैं, जिसके मैं दिखाऊँ रंगारंग चरपाइयाँ और मुख्तलिफ़ चीज़ें बन रही थी, एक ख़रीदार भी खड़े हैं। हम पूछते हैं कि आज भी हज़ारा में वो ले रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है शादी ब्याह भी होती है, लेकिन वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है सर। गल इस तरह में कि ये पनियाँ एक हज़ारे ते बिल्कुल जो है ना ग्रां GT रोड के उत्ते ग्रां है, पर इत्थे दे पलंग बहुत ज़्यादा मशहूर ने। तकरीबन पिंडी दे भी लोग लैके जाते ने। असी आप गुजरा वाले भी इत्थों ही पलंग खरीद के भेजे ने शादियां उत्ते, क्योंकि इन्हां पलंगां दे बगैर शादियां अजकल ना मुकम्मल ने, और लोग ये पनियां दे पलंगां नूं याद करते हैं। भाई इस तो अच्छा पलंग अज तक आसान ना देखा है, ना कोई बढ़ा सकता है। और इत्थे दे जिहड़े कारीगर ने माशाल्लाह बहुत अच्छे कारीगर ने, और मैं आप भी काफ़ी दूरों आया। ये चरपाइयां किन्ने आ जी, मैं आया वाह कैंट तो। अच्छा, वाह कैंट तो मैं वाह कैंट तो आया, खाली इन्हां कोलों पलंग किन्ने आए हैं। अच्छा, और असां 3-4 बंदे ने रस्ते में फ़ोन करके भी आख्या कि तुसीं पलंग आंदे तो साढ़े असे भी आनियो। अच्छा। क्योंकि पे जिस तरीके नाल हर एक शहर की कोई ना कोई चीज़ होंदी है, लोग गिफ्ट आंदे ने, तो ये पनियां दे पलंग तुसीं एक किस्म में गिफ्ट समझो लोगों देने असी, और लोग ऐसा याद करते हैं भाई वाकई किसी इलाके के पलंग ने। अच्छा, शादी ब्याह जिस तरह गल की, मतलब ये कि तुसीं आखना चाहते हो कि हज़ारे तो इलावा पंजाब भी इस तरह रिवाज है? जी बिल्कुल, पंजाब भी ये रिवाज है। तुसां मैं दस्या कि गुजरा वाले भी असां ये पलंग भेजे ने, और बाकायदा लोग इन्हां याद करते हैं, क्योंकि बैठना तो एक ऐसी चीज़ है जिथे लग गई है उत्थे लग गई है। इन्हां लोग खास करके बैठक असे अगे पिछे अंदर बाहर ग्रामां दे लोग असी लोग बरांदियां दे अंदर इन्हां रखना चाहते हैं, उजरियां विच रखने चाहते। जी बिल्कुल यही गल है। तो ये बहुत खूबसूरत और माशाल्लाह पीढ़ियां ने
हर एक शै तुसां इत्थों बेहतरीन मतलब कि असां पहले भी खरीद के खड़ियां ने अज असी फिर मतलब कि 8 ਤੋਂ 10 पलंग किन्ने आए मतलब ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਐਂਡ ਵਿੱਚ मतलब इस कोई शोरूम है ਤੁਹਾਡਾ या अभी नहीं असी अपने ज़ाती घर च खड़ने और कुछ असी दोस्तां गिफ्ट देने से आए हैं और बेकायदा असां दोस्तां नूं गिफ्ट देने ने क्योंकि उन्होंने साड़ी ख्वाहिश है यरा कि असां हज़ारे दे तुसी पलंग मंगा के दो हज़ारे दे पलंग दी और मतलब जी पहले ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ही कि समझते हो इस दौर में होण भी शौकीन मतलब है ने बिल्कुल सकाफती चीज़ां यूज़ करते हैं क्योंकि आजकल तुसें पता है आर्टिफिशियल लेटेस्ट चीज़ां आ गई लोग जो है ना वो फर्नीचर जो है जदीद फर्नीचर डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं सर गल ये कि जितना डिज़ाइनी फर्नीचर आ रहा है और वो उतना ही ज़्यादा कमज़ोर आ रहा है हर तुसी शादी वाले घर जाके देखो खूबसूरत हो खूबसूरत पलंग ये अपना सॉरी बैड हो तुसा साल 1.5 साल के उत्ते नहीं चलता और ये असी छोटे बचपन दे हैं तो साढ़े बजुर्गों लैके गए पलंग इस टाइम भी माशाल्लाह उसी तरह ही ने और इन्हां दी मजबूती अपनी है वो शै बैड विच नहीं है जिहड़ी इन्हां पलंगां विच है। जी नाज़रीन आज का प्रोग्राम आपने देखा जिस तरह हमने यहाँ पर हम मौजूद थे शहर रेशम पर शहर रेशम में जिस तरह हमने बात की यहाँ पर मुख्तलिफ मसाइल थे इलाके के यूनियन कौंसिल पनिया के और इसके साथ साथ शहर रेशम पर जिस तरह हमने बात की ये रोड जारिका से शुरू की गिलगित बल्तिस्तान तक यहाँ पर ये रोड जाता है लेकिन टूट फूट का शिकार है और यहाँ पर अगर मकामी लोग बहुत से इलाके 3 ज़िले तो अगर हम मानसरा एबटाबाद और हरीपुर की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा मुतासर है यहाँ पर जो है काफ़ी हज़ारों यूनियन कौंसिल्स लोग हैं यहाँ से निकलते हैं जिस तरह यहाँ पर बात हुई मरीज़ों तक के लिए मसला होता है दूसरे शहर में ले जाने के लिए और ये रोड आज भी खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं लेकिन हमारे बड़े बड़े नाम यहाँ से गुज़रे MNAs गुज़रे लेकिन उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी तो इन लोगों का यही मुतालबा था कि इस रोड पर काम किया जाए जिस तरह आज हमने आज के प्रोग्राम में आखिर में हमने दिखाई यहाँ की सकाफती चीज़ें जो पलंग बनते हैं यहाँ पर हरीपुर में वो भी आज भी वो सकाफत ज़िंदा है और लोग यहाँ पर शादियों में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन इस साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे अपने मेज़बान महर सीमा आपको इजाज़त दे दुआ में याद रखें अल्लाह हाफ़िज़।